Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 9 in social studies and our chapter name is our earth. तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपसे यहाँ पे बोला गया है लुक एट द मॉडल ऑफ द अर्थ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे अर्थ का मॉडल दिया हुआ है जिसको ग्लोब बोला जाता है, इसको आपको देखना है और ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका जवाब देना है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विद वाटर, यानी कि हमारी पृथ्वी का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। 3 आउट ऑफ 4 पार्ट या 1 आउट ऑफ 4 पार्ट। तो बेसिकली 3 आउट ऑफ 4 पार्ट हमारा किससे कवर्ड है? वाटर से। हाउ मैनी पार्ट ऑफ द अर्थ इज लैंड, हमारी जो पृथ्वी है उसका कितना हिस्सा मतलब कितना भाग जमीनी उसमें आता है वो बताना है आपको। 3 आउट ऑफ 4 पार्ट, 1 आउट ऑफ 4 पार्ट, तो 1 आउट ऑफ 4 पार्ट हमारा लैंड में आता है। यहाँ पे बोला है द अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द आउटर स्पेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। देखिए हमारा जो पृथ्वी है उसको नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। अगर हम बाहर से स्पेस से अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, हमारी जो पृथ्वी का 3/4 हिस्सा होता है वो पानी से ढका हुआ होता है। द रेस्ट ऑफ द 1/3 एरिया ऑफ अर्थ इज लैंड, और बचा हुआ जो 1/3 हिस्सा है हमारी पृथ्वी का वो लैंड से कवर्ड है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लैंड। वी लिव ऑन लैंड, हम सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो लिव ऑन लैंड, हमारे अधिकतर जो पौधे हैं और जो जानवर हैं वो सभी भी पृथ्वी पर रहते हैं। वी ट्राइस पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल्स ट्री एंड कॉफी आर ग्रोन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड। देखिए गेहूँ, चावल, दालें, फल, सब्जियाँ, चाय और कॉफ़ी ये सभी हमारी ज़मीन के अलग अलग हिस्सों पर उगाई जाती हैं। द लैंड डिफर्स अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल, शेप एंड स्लोप। देखिए जो हमारी लैंड है, जो ज़मीन है वो अलग अलग है। कैसे? एक तो उसका लेवल अलग है, स्लोप अलग है और उसकी शेप भी अलग है। देयर आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, और जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ का लैंडफॉर्म है वो भी अलग अलग है। द फ्लैट फर्टाइल लैंड एरिया आर नोन एज प्लेन्स, जो बिल्कुल फ्लैट चपटा हिस्सा जो होता है और उपजाऊ हिस्सा जो होता है उसको हम प्लेन यानी कि मैदान के नाम से जानते हैं। हाउसेस, फैक्ट्रीज, रेलवे ट्रैक एंड रोड कैन इजीली बी बिल्ट ऑन द प्लेन्स, और जो घर हो गए, फैक्ट्रियां हो गई, रेलवे ट्रैक हो गए, सड़कें हो गई, इस तरीके के हिस्सों में बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। रिवर फ्लो इन प्लेन एंड मेक द लैंड फर्टाइल, जो हमारी नदियाँ बहती हैं वो भी मैदानों में ही बहती हैं और ज़मीन को उपजाऊ बनाती हैं, जिससे कि जो किसान होते हैं वो आसानी से फसलों को यहाँ पर उगा सकते हैं। द लैंड इज हाई एट सम प्लेसेस, जो हमारी पृथ्वी होती है कुछ जगहों से काफ़ी ऊंची होती है। दे आर कॉल्ड हिल्स, और उनको हम हिल्स कहते हैं। हिल्स यानी कि घाटियाँ। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, और बहुत ज़्यादा जो ऊंची घाटियाँ होती हैं उनको हम पहाड़ों के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये माउंटेन्स हैं और ये हमारी वैलीज हैं। आगे देखते हैं, द लो लैंड एरिया बिटवीन द हिल आर कॉल्ड वैलीज, जो नीचे का जो हिस्सा होता है किसके बीच का? घाटी के बीच में, यानी कि अगर दो घाटियां हैं और उनके बीच का जो निचला हिस्सा होगा उसको वैलियों के नाम से जाना जाएगा। वैलीज यानी कि घाटियां। ऑफन ए रिवर फ्लो थ्रू ए वैली मेकिंग अ लैंड फर्टाइल, अक्सर क्या होता है एक नदी जो होती है वो घाटी से बह रही होती है जिससे कि जो हमारी भूमि होती है वो उपजाऊ बन जाती है। आप देख सकते हैं ये रिवर फ्लो हो रही है और ये जो बाकी की जो लैंड है ये फर्टाइल बना रही है। इसको आगे समझते हैं। सैंडी एंड ड्राई प्लेन एरिया आर कॉल्ड डेजर्ट, सूखा और जो रेतीला हिस्सा होता है एक पृथ्वी का उसको हम डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। देयर इज अ स्कैरिसिटी ऑफ वाटर हियर, हैंस देयर इज वेरी फर्टाइल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फाउंड इन डेजर्ट। देखिए यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है रेगिस्तान में, और इसलिए बहुत कम जो फसलें होती हैं वो यहाँ पर उगाई भी नहीं जा सकती, और जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है वो भी वहाँ पर कम ही पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और जो कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? जो प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनिमल्स के लिए भी, वाइल्ड लाइफ के लिए भी, तो इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती। आगे समझते हैं। ए हाई एरिया ऑफ लैंड विच इज फ्लैट ऑन टॉप इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। देखिए ज़मीन का ऐसा उभरा हुआ हिस्सा जो ऊंचा तो होता है काफ़ी लेकिन ऊपर से कैसा होता है? फ्लैट होता है, उसको हम प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। प्लेट्यू यानी कि पठार। ए पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड विद वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। ज़मीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, उसकी चारों तरफ पानी पानी होता है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं
ये देखिए ये प्लेट्यू है हमारे बेसिकली, देखिए यहाँ से ऊंचे तो हैं लेकिन ऊपर जाकर फ्लैट लैंड है तो इसलिए प्लेट्यू बन रहा है। ये आइलैंड है, आइलैंड में आप देख सकते हैं इसकी जो तीनों दिशाएं हैं पानी से घिरी हुई हैं और बीच में ज़मीन का बस एक हिस्सा है और ये आइलैंड बना हुआ है। ये है हमारा पेनिनसुला। पेनिनसुला हमारी ज़मीन का वो हिस्सा होता है जो कि तीनों साइडों से पानी से घिरा हुआ होता है, तो उसको पेनिनसुला कहते हैं। आगे समझते हैं कैरिंग फॉर लैंड। देखिए हम अपनी जो ज़मीन होती है, पृथ्वी होती है, उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए हमें। वी शुड नॉट यूज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। प्लास्टिक शुड बी बैन, प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए। वी शुड कंजर्व वुड, और जो लकड़ी होती हैं उसको हमें बचा कर रखना चाहिए। वुड का मतलब है यहाँ पे जो जंगल हैं उनको। वी शुड मेक थिंग्स फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे हमें प्रोडक्ट्स हमें रिसाइकल करके बना लेने चाहिए। आगे समझते हैं वाटर। वाटर यानी कि जल। पानी जो है हम सभी जो जीवित प्राणी हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। When we feel thirsty, we need to drink water. जब हम प्यासा महसूस करते हैं तो हमें पानी पीने की ज़रूरत होती है। Plant and animal also need water to live. पौधों और जानवरों को भी पानी की ज़रूरत होती है जीवन जीने के लिए। वी यूज़ वाटर इन मैनी वेज एंड फॉर मैनी थिंग्स। हम पानी का इस्तेमाल कई तरीकों से करते हैं और कई चीज़ों के लिए करते हैं। सबसे पहले वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हमें पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर टू टेक बाथ, और नहाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू कुक फूड, खाना पकाने के लिए हमें पानी चाहिए होता है। और हमें अपने कपड़े और बर्तन धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। अब समझते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि जल के स्रोत। वी कवर्स अबाउट 3/4 एरिया ऑफ द अर्थ। देखिए पानी जो है, पानी ने हमारी पृथ्वी को लगभग पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से ही ढका हुआ है। इट फिल्स ओशियन, और इससे कौन कौन सी वाटर बॉडीज बनती है हमारी? ओशियन, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड वेल्स, यानी कि समुद्र हो गए, महासागर हो गए, नदियाँ हो गई, झील हो गए, तालाब हो गए, कुएं हो गए, इन सभी के रूप में पानी हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। रेन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर, और इन सभी का मेन सोर्स क्या है हमारी अर्थ में, यानी कि पानी कहाँ से आता है हमारी अर्थ पे? मेन सोर्स है बारिश। वी ड्रॉप अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल एंड थ्रू हैंड पंप। हम जो भूमिगत जल होता है हमारा, अर्थ के नीचे जो वाटर पाया जाता है उसको हम कुएं से, ट्यूबवेल से और हैंड पंप के जरिए निकाल सकते हैं। बात करते हैं क्लीन वाटर यानी कि स्वच्छ जल। वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हम सभी को साफ पानी पीना चाहिए। वी गेट दिस वाटर थ्रू टैप्स आफ्टर इट प्योरीफाइड, और हमें पानी कहाँ से मिलता है? टंकियों से मिलता है साफ होने के बाद। वी कीप वाटर कवर्ड सो दैट डस्ट और फ्लाई डू नॉट सेटल इन इट, और हमें पानी को ढककर रखना चाहिए जिसमें कि उसमें धूल और या फिर मक्खी मच्छर उसके अंदर ना चले जाएं। क्लोज टैप इमीडिएटली आफ्टर यूज़, यानी कि इस्तेमाल हो जाने के बाद में टंकियों को तुरंत बंद कर देना चाहिए जिससे कि पानी की वेस्टेज ना हो। स्टोर वाटर इन ए क्लीन वेसल, अगर हम पानी को स्टोर करके रख रहे हैं तो हमें साफ बर्तन में ही रखना चाहिए। डर्टी अनक्लीन वाटर मेक अस इल, जो गंदा पानी होता है वो हमें बीमार बना सकता है और हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि जॉन्डिस और डायसेंट्री, ये सभी हमारे गंदा पानी पीने की वजह से बीमारियां हो जाती हैं। बॉइलिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स किल ऑल जर्म प्रेजेंट इन इट, पानी को उबालने से अगर हम 20 मिनट तक पानी को उबालते हैं तो उसके अंदर जितने भी सारे जर्म्स होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। वाटर इज प्रीशियस, वी शुड नेवर वेस्ट वाटर, पानी बहुत कीमती होता है तो इसलिए हमें पानी को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बात करते हैं एयर। एयर यानी कि हवा। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ मौजूद होती है। हम हवा को देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। जब हवा बहती है तो हम उसको सिर्फ उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं। ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड वाइंड, और जो बहती हुई हवा होती है उसको वाइंड कहा जाता है। जेंटल ब्लोइंग वाइंड इज कॉल्ड ब्रीज, जो हल्की हल्की लो स्पीड पर जो हवा बहती हुई है उसको हम ब्रीज कहते हैं। और जो बहुत तेज़ी के साथ में स्ट्रॉन्ग, बहुत चलने वाली जो हवाएं होती हैं उसको स्टॉर्म यानी कि तूफान कहा जाता है। आगे समझते हैं वाई डू वी नीड एयर, हमें हवा की ज़रूरत क्यों होती है। ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड लिव, जितने भी सारे पौधे हैं, जानवर हैं, हम इंसान हैं, हम सभी को सांस लेने के लिए और जीने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। इवन जो मछलियाँ होती हैं पानी के अंदर वो भी
कहाँ से सांस लेती हैं? पानी के अंदर जो हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, उसमें ही सांस लेती हैं। प्लांट्स को भी हवा की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए। एयर कैरीज क्लाउड दैट ब्रिंग रेन टू डिफरेंट प्लेसेस। हवा जो होती है वो बादलों को अलग अलग स्थान पर ले जाती है, जिससे अलग अलग हिस्सों में बारिश हो पाती है। प्लेइंग एंड एक्सरसाइजिंग इन फ्रेश एयर कीप अस हेल्दी। वो साफ हवा में खेलना, ताज़ी हवा में सांस लेना, एक्सरसाइज करना और खेलना, इन सभी से हम स्वस्थ रह सकते हैं। ओपन डोर एंड विंडो लेट इन फ्रेश एयर विच मेक्स आवर हाउसेज क्लीन एंड जर्म फ्री। अपने दरवाजों और खिड़कियों को खोल के रखना चाहिए, जिससे कि ताज़ी हवा अंदर आ सके और हमारा घर स्वच्छ साफ रह सके और जर्म फ्री रह सके। तो ये था हमारा चैप्टर। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। हमारी पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। और पानी का 2/3, हमारी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। द फ्लैट एंड फर्टाइल एरिया, लैंड एरिया आर नोन एज प्लेन्स। जो बिल्कुल समतल और उपजाऊ भूमि होती है उनको हम मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ भी गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।